मंजू मैम, आम्ही तुम्हाला ऐकण्यासाठी खूप आतुरलेलो आहोत. सो मंजू जी मैम, आप, मुझे लगता है कि आप स्टेज पे आपका वेलकम होना बहुत ज़रूरी है. Let me call upon a famous poet and kavi, Manju Lodha, from Sitaben Sa Memorial Trust, जो शब्दों से दिल लुभाती है, जो आँखों में न मिलाती है, हमें प्रभावित करती है. Without much ado, Miss Manju Lodha, please. Chill House Mix. Chill House Mix. Guys, Miss Manju Lodha is going to continue from the floor. Music slow, please. Yes, Miss Manju. थैंक यू. मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए. वाह. सब बोल रहे हैं, ऊपर से बोले. अपनी आँखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए. वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए. 4 दिन की जिंदगानी में कुछ ऐसा काम करें कि मुस्कुराते हुए सुबह करें और हंसते हंसते शाम करें. अन्यथा तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी ने कहा कि खुशियाँ 5वें दिन मिलेगी और ज़िंदगी के कैलेंडर में देखा तो कमबख्त ज़िंदगी ही 4 दिन की थी. इसके लिए ये पल जो है, यही पल हमारा है और इस पल को हमें जी भर कर जीना है. न हिस्ट्री न मिस्ट्री, प्रेजेंट, यही हमारा है. सबसे पहले तो मंच को प्रणाम करती हूँ. और बेटा, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, आज की नारी सब पर भारी, कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी. आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी. आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आज जो महिलाएं हैं, घूंघट में छिपी रूढ़िवादिता का स्थान जो है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की रोशनी ने ले लिया है. आज हमारी महिलाएं आसमान की अनंत ऊंचाइयों से लेकर सागर की अतुल गहराइयों तक हर जगह उन्होंने अपना परचम फहरा रखा है. और मैं समझती हूँ कि आज ही क्यों, वैदिक काल से लगाकर अब तक हमारी नारियों ने हर युग में अपना परचम फहराया है. मैं थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि नारी जो मेनका बनी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आम्रपाली बनी तो इतिहास की तरंग हुई, सीता बनी तो सहनशीलता हुई और द्रौपदी बनी तो युद्ध की गूंज हुई. नारी जो मुमताज बनी तो ताजमहल बनी, संयुक्ता बनी तो प्यार भरा दिल बनी, पारो बनी तो मोहब्बत की कहानी बनी और हीर बनी तो जिंदगी तूफान बनी. नारी जो मदर टेरेसा बनी तो ममता भरा दिल बनी, लक्ष्मीबाई बनी तो वीरांगना बनी, पद्मनी बनी तो इतिहास का जौहर बनी और पन्नाधाई बनी तो स्वामी भक्ति की मिसाल बनी. नारी जो मरुदेवी माता बनी तो प्रथम मोक्षगामी बनी, चंदनबाला बनी तो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बनी, रेवती और सुलसा बनी तो तीर्थंकर गोत्र उपाजिता बनी, ब्रह्मी और सुंदरी बनी तो अंक और अक्षर की तालीम बनी. नारी जो मैत्रेयी और गार्गी बनी तो विदुषियाँ बनी, लोपामुद्रा और विश्ववारा बनी तो स्त्रियां पंडित बनी, जूही, अदिति और सावित्री बनी तो वैदिक ऋचाओं की जनक बनी, काली, माँ काली आदि 10 बहनें बनी तो श्रवण शक्ति की प्रतीक बनी. नारी जो रत्नावली बनी तो तुलसीदास जी की प्रेरणा बनी, मीरा बनी तो भक्ति की पराकाष्ठा बनी, अनारकली बनी तो प्यार का साज बनी और सुस्मिता और रीता फारिया बनी तो भारत का ताज बनी, भारत का ताज बनी. नारी जो अंतरिक्षगामी बनी तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बनी. लो महिला बनी तो इंदिरा गांधी बनी. रैकेट की ताकत सानिया मिर्जा और सोनिया नेहवाल बनी तो उड़न परी
पीटी उषा और हिमा दास बनी। नारी जो किरण बेदी बनी तो प्रथम आईपीएस ऑफिसर एवं तिहाड़ जेल की सुधारक बनी। मेघा पाटकर बनी तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रतीक बनी। किरण मजूमदार शाह बनी तो व्यापारिक जगत का नामचीन चेहरा बनी। इंदिरा नूरी बनी तो सबसे अधिक वेतन पाने वाली सीईओ बनी। नारी जो हिमालय की ऊंचाई बनी तो बचेंद्री पाल बनी। भारतोलक कौन बनी? मल्लेश्वरी देवी बनी। और कुश्ती की प्रतीक गीता फोकट बनी। और मैरी कॉम जो कि 8 गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सिंग रिंग की चैंपियन बनी। मैं इतने नाम बोल सकती हूँ कि यहाँ मैं 1 घंटा इस पर बिता सकती हूँ, सच कहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज इस सभा में भी ऐसी नारियाँ हैं जो कि है मेघना जी फणसरकर, आपकी इसकी जेप उद्योगनी की हमारी पूर्णिमा जी, ये भी नारियां हैं जो नारियों को आगे लेकर जा रही हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट आखिरकार है क्या? जब एक महिला दूसरी महिला का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है, वही सही मायनों में वुमेन एम्पावरमेंट है। बाकी सब बातें हैं। हम दिल खोलकर हमें अपनी महिलाओं को आगे ले जाना होगा। नए भारत में हमें प्रवेश करना है, विकास करना है। चलिए, बहुत नारी की बात तो मैंने कर ली। अब होली आ रही है तो मैं एक होली का गीत गाती हूँ। उस पर मेरी एक सखी उस पर नृत्य करेगी। तो आप देखिए कविता और नृत्य का कैसा संगम होता है, वो भी आप जरा देख लें। तो एक बार जोरदार तालियां मुदिता जी के लिए बजा दीजिए। Chill House Mix. Chill House Mix. कि कुमकुमी फूलों की रुंझुन, पराग की महकी महकी धुन, पुरवाई कहती है सुन सखी, मौसम के रंग मंच पर आ गई है होली, आ गई है होली। होली का दिन फिर आया है, आज गूंजा दो नया तराना, सारे बंधन तोड़ हमें है नए ढंग से रंग चढ़ाना। होली का दिन फिर आया है, भेद भुला ऊंच नीच जाति पाति कटुता अनबन राग देश के भावों का, एक रंग में रंगे देश को नए ढंग से इसे सजाना। होली का दिन फिर आया है, एक बरस में एक दिवस ही मिलता है दिल वालों को, रंग अबीर गुलाल लिए मस्तानों की टोली को। तन चंचल है, मन वियल है, युवाओं का ये नया जमाना। होली का दिन फिर आया है, आज़ादी की रक्षा खातिर खून की होली खेलो, माँ की लाज बचाने खातिर सीने पर गोली झेलो। मरते मर जाना पर धरती माँ से कभी न मुँह छिपाना। होली का दिन फिर आया है, प्रकृति पीत वसन में जब जब है मुस्कुराती, अल्लड़ होली बनी कामिनी तब तब आती, मन की कोयल कूक कूक कर गाए प्रेम तराना। होली का दिन फिर आया है, बाल वृद्ध युवा युवती सब उन्मत्त होकर झूम रहे हैं, वह देखो भाभी के संग बाबा होली खेल रहे हैं। मानस के धुंधले मानचित्र पर नूतन रंग चढ़ाना। होली का दिन फिर आया है, पलाश के फूलों का ऐसा रंग लगाना, जो तोड़े से ना टूटे प्रीत का ऐसा बंधन बांधना। मानस के धुंधले मानचित्र पर नूतन रंग चढ़ाना। होली का दिन फिर आया है, आज गूंजा दो नया तराना, सारे बंधन तोड़ हमें है नए ढंग से रंग चढ़ाना। होली का दिन फिर आया है, होली का दिन फिर आया है। आप सबकी होली बहुत शुभ हो जी। 24 और 25 को हम होली मनाने ही जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको बचपन में ले जाना चाहती हूँ। अच्छा लगा? वाह, ताली बजाइए, एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। और जो नहीं बजाएगा बाजू वाले का पाप उसको चढ़ जाएगा। तो आप बचपन में जाना चाहेंगे? यस। मैं आपको बचपन में ले जाती हूँ कि एक था बचपन का ज़माना जिसमें था खुशियों का खजाना। न सुबह की खबर थी, न शाम का ठिकाना था, थक हार कर स्कूल से घर आना, फिर भी खेलने जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश का पानी था, कागज़ की कश्ती थी, हर खेल सुहाना था, हर मौसम अच्छा था, हर खेल का साथी था, न हंसने की वजह थी, न रोने का बहाना था, जिंदगी हर पल एक सुहाना तराना थी। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे तो अच्छा वो बचपन का ज़माना था, वो बचपन का ज़माना था।
कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे। देखिए हमारे ज़माने में हमारा जो गांव होता था वही हमारे लिए स्विट्ज़रलैंड और लंदन हुआ करता था। आज सारे बच्चे छुट्टियां होती हैं तो लंदन स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, लेकिन हमारा गांव हमारे लिए वो होता था। और गर्मी होती थी, चिलचिलाती धूप होती थी। अक्सर हम लोग क्या होता है छत के नीचे जैसे खुले आसमान के नीचे सोते थे, आसमान में तारों को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारों को देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा सिर्फ चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और वो माँ की बात आज भी मानस पर अंकित है, जिसने एक प्रेरणा दी है कि जीवन में कुछ कर कर आगे बढ़ो। तो एक और कहानी मतलब बचपन की कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना, वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घोंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियाँ, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छाँव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ़ की आइसक्रीम खाना, सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, हुल्लड़ मचाना, डांट खाना, आँखों में आंसू लाना और फिर शोर मचाना, वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वो नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियाँ सुनना, वो परियों से मिलना, कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी। पर हमारे कमिश्नर सर को मैं बोलती हूँ कि पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है, आंगन तो वही है पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा है, अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत सारे हैं, मैं एक मेरा पूरा एक है जर्नी ऑफ लाइफ जो मैं 1 घंटे के लिए बोलती हूँ। आज इतना समय नहीं है, यहाँ पर हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, लेकिन इस जगह पर मैं खड़ी रहूँ और देशभक्ति की भावना मन में न गूंजे, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही वहाँ जगह है जहाँ से हमने उनको अंग्रेज़ों को अलविदा कहा था, यहाँ से उनको हमने हटाया था और हमारा अपना भारत बना था। कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, स्वदेश का प्यार नहीं। तो महाकवि गया प्रसाद शुक्ल नहीं कि इन पंक्तियों को जब जब मैं पढ़ती हूँ मेरे अंदर देश प्रेम का एक अलग जज्बा लहराने लगता है और मन जो है उन सभी क्रांतिकारियों के प्रति नतमस्तक हो जाता है जिनकी वजह से हमें अपनी प्यारी आज़ादी मिली। और आज मैं उन सब सैनिकों को, उन सब पुलिसकर्मियों को, उन सब के सामने नमन करती हूँ जिनकी वजह से आज हम ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर कर सकते हैं। हर मौसम का मिजाज के सामना करते हुए वो सरहद पर रहते हैं, वो खून की होली खेलते हैं, इसलिए हम घरों में दिवाली मनाते हैं। इसलिए कभी भी वर्दीधारी सैनिक देखो, पुलिस देखो, उसके सम्मान में खड़े हो जाओ, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत तराजू के एक पलड़े में रखो और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी, उस पलड़ा सैनिक की पलड़े का बहादुरी का हमेशा ऊंचा रहेगा। इसलिए उन्हें हमें नमन करें कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं अंत यहाँ पर करूँगी हमारे देश के कुछ गानों के साथ, और मैं चाहूँगी कि इसमें मेरी सखियाँ यहाँ पर आएँ और मैं चाहूँगी वो झंडा भी लेकर आए यहाँ पर, इधर आइए सब लोग, और हम चाहेंगे देशभक्ति का एक, उसके साथ मैं अपनी कविताओं का माहौल ख़त्म करूँगी यहाँ पर। सब लोग जल्दी से आ जाओ। और मैं ज्योति जी उनको भी बुलाएं, जो झेप की जो है ना दोनों, और मैडम आप भी ऊपर आइए प्लीज़, आप भी ऊपर आइए। पहले तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाज निकले अपनी जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डाल, चाहे जितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे भारतवासी, सबसे आगे होंगे भारतवासी। बोलिए, सबसे आगे होंगे वासी। तो हम सबको आगे बढ़ना है और हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है। और मैं समझती हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है, आप सबको बराबर मतदान देना है, क्यों आपके एक एक मत की कीमत है, उसकी वजह से हमारी सरकारें बनती हैं या गिरती हैं। तो हमको देश को ऐसे हाथों में सौंपना है जिसकी वजह से हमारा देश विश्व गुरु बने। तो बोलिए फिर से, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। इतनी सारी नारी शक्ति एक स्टेज पे हो ही नहीं सकता। वंस अगेन गाइज, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा दी जाए, अपने लिए भी, खुद के लिए भी, सबके लिए। क्योंकि आप हैं तो हम हैं यहाँ पर। सुनने वाले बोलने वाले हो जाएंगे, लेकिन सुनने वाला नहीं होगा तो बोलने वाले की कोई कीमत नहीं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि आप सबने मुझे इतनी शांति से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्णिमा जी, आपके लिए एक ही कहूँगी कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करती हैं, हौसलों से उड़ा करती हैं। आपने कहा कि मैंने बहुत सपने देखे कि कोई कैसे छूता होगा आसमां को। हर किसी के पास तो विमान नहीं होता। अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का, तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। वंदे 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 भारत माता की। सुजलाम शुभलाम सस्य श्यामलाम मलय शीतलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू मंजू जी, वी आर वेरी ऑफ टाइम। हमारा दूसरा प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू लेडीज, थैंक यू, थैंक यू।